हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज दो क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन ना ये पहले आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करना है जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है और आपको कितना टाइम लग रहा है। फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड आपका टाइप बोल सकते हो। यही मैथ्स ये एडवांस ये रिपीट करते रहता है। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ स्पेशल भी है। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे सॉल्व होगा। तो यही समेशन दिस इक्वल टू दिस, मतलब अल्फा एंड बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है उस मेथड का नाम है वीएन मेथड। अब इसमें क्या होता है, आपको जो nth टर्म है, जैसे यहाँ पे ए गिवन है लास्ट टर्म, ठीक है ना, वही यहाँ पे गिवन है। तो उसको क्या करना होता है, आपको स्प्लिट करना होता है एज ए डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म। कैसे लिख सकते हो? तो देखो, यहाँ पे चूंकि के में है ना, तो मैं के में लिखता हूँ वी के माइनस वी के प्लस वन इजकल टू, मैं यहाँ पे फिलहाल टी के लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखो, के और यहाँ पे क्या आ गया, के प्लस वन, कॉन्जुगेटिव टर्म है ना। इसमें क्या होगा, जब ये आप इसको आप ब्रेक कर दोगे ना इस टाइप में, तो क्या होगा कि टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन से मिडिल टर्म बीच में सब कैंसिल आउट होके सिर्फ दो ही टर्म बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। जब इसमें के वैल्यू पुट करके स्टार्ट करोगे ना, वन डालोगे, वन से स्टार्ट है ना, फिर टू डालोगे, थ्री डालोगे, तो बीच वाला सब टर्म आपका गायब हो जाएगा, तब कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा दो ही टर्म। ठीक है, अब उसके लिए आपको जो ये जो मेरे पास लास्ट टर्म है, इसको आपको ब्रेक करना है टू कॉन्जुगेटिव टर्म में। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग टी के को ये ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई के टू द पावर फोर प्लस वन बाई फोर। ठीक है, अब इसको इसमें दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को ना प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, मतलब सीधा सीधा फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे ये तो आपको पता है। इस टाइप का प्रॉब्लम तो ये जो है ना, ये बहुत पॉपुलर है, बहुत गिवन होता है क्वेश्चन में, मतलब कहीं ना कहीं यूज में क्वेश्चन में दिख ही जाता है। ओके, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख लीजिए के स्क्वायर स्क्वायर एंड देन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर प्लस, अब इसको मैं लिखूंगा टू के स्क्वायर और इंटू वन बाई टू माइनस टू के स्क्वायर और इंटू वन बाई टू। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलकर क्या हो जाएगा, तो इसको मैं फिलहाल टी के लिखता हूँ और ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस वन बाई टू और ये मेरे पास हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर एंड देन माइनस कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, क्योंकि ये और ये गैप हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बाई टू एंड देन के स्क्वायर प्लस के प्लस वन बाई टू। मैं डायरेक्ट रीअरेंज करके ही लिख दिया, ठीक है ना। ओके, ये आ गया आपके पास टी के। अब इसको क्या करना है, आपको डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म में ब्रेक करना है, तोड़ना है, मतलब इसके जैसा। ओके, और इसी को वन मानूं अभी नहीं, फिलहाल देखो। तो अब इसको करना है ना आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो, मैं बिल्कुल ही बेसिक बात कर रहा हूँ, बेसिक अप्रोच अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे अप्लाई होगा आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। शॉर्टकट आता है तो लगा लीजिए आज, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच के साथ एकदम डिटेल में सोल्यूशन बताऊंगा। इस पे लगा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, मैं लिखने वाला हूँ के स्क्वायर माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे लिखा हुआ के स्क्वायर प्लस के प्लस वन बाई टू एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बाई टू। अब इसको मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पार्शियल आपने पढ़ा होगा, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए के एंड देन प्लस बी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस के प्लस वन बाई टू प्लस ए भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास सी के प्लस डी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बाई टू। पहले मैंने प्लस वाला लिख लिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, दोनों में प्लस माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे टी के ही लेते हैं और इसको यहाँ पे ही वन मान लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, डिनोमिनेटर दोनों जगह से गायब हो जाएगा, बचेगा आपके पास के स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के स्क्वायर माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए के एंड देन प्लस बी एंड यहाँ पे आपका माइनस वाला, यानी कि के स्क्वायर माइनस के प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी के प्लस डी। अब यहाँ माइनस वाला आता मतलब यहाँ पे आपका ए वाला। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ए के क्यूब माइनस ए के स्क्वायर प्लस ए बाई टू के एंड देन प्लस हो जाएगा बी के स्क्वायर माइनस बी के एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास बी बाई टू एंड देन प्लस, इसको भी कर लेता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास सी के क्यूब एंड देन प्लस हो जाएगा सी के स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी बाई टू के एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास डी के स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी के एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी बाई टू। ओके,
और ये चल रहा है मेरे पास, यानी कि अब मैं लिखूंगा के स्क्वायर माइनस वन बाई टू इजकल टू, अब पेयर बना ले गया लाइक टर्म का। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ए प्लस सी और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा के क्यूब, ये देखो ये दोनों का। ओके, इसी तरह अगर मैं प्लस के स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी एंड प्लस हो जाएगा सी एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास डी एंड प्लस मैं अगर के करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ए बाई टू माइनस बी एंड प्लस सी बाई टू एंड देन प्लस दिस एंड प्लस कांस्टेंट लास्ट में, तो इसको मैं लिखूंगा बी बाई टू एंड देन प्लस डी बाई टू। इसके बाद आपको क्या कर देना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, आप इक्वेट कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे के क्यूब, यहाँ पे के क्यूब नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ए प्लस सी इजकल टू जीरो आएगा। ओके, अब के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, और अब चूंकि यहाँ पे के नहीं है तो ये जो पार्ट है इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि ए बाई टू प्लस सी बाई टू प्लस डी माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। एंड लास्ट कांस्टेंट बी प्लस डी बाई टू, इसको एलसीएम लेके कर लिया, विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यानी कि बी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस वन। चलो आ गया। तो अब ए प्लस सी इजकल टू जीरो है, तो अगर मैं इसका यूज करूँ यहाँ पे डाल दूँ इसमें अगर मैं, तो ए प्लस सी बाई टू यानी कि जीरो हो जाएगा एंड देन प्लस डी माइनस बी इजकल टू जीरो, यानी कि मेरे पास आ गया बी इजकल टू डी। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ यानी कि टू बी इजकल टू माइनस वन, यानी कि बी इजकल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस वन बाई टू एंड ऑल्सो इक्वल टू डी, क्योंकि बी और डी दोनों के आपस में क्या है, इक्वल है। चलो बी और डी हमने निकाल ही लिया। ओके, अब निकालना है ए और सी, तो इसके लिए इसका यूज कर लें क्या, तो देखो बी और डी तो आ चुका है, तो माइनस वन बाई टू देन माइनस वन बाई टू एंड इसकी जगह डाल दिया, इसकी जगह डाल दिया, और सी इजक्वल टू माइनस ए यानी कि माइनस टू ए विच इज इक्वल टू वन, यानी कि टू ए इजक्वल टू, इसको इधर लाऊंगा तो माइनस वन, यानी कि ए इजक्वल टू सॉरी माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस टू, यानी कि ए का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस वन। चलो ए भी आ गया माइनस, ठीक है। और अब यहाँ से आ जाए तो c इजक्वल टू कितना की मैंने माइनस ए विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस वन, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। सब आ गया ना। अब ये सारा वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 में, तो अब यहाँ पे आ जाइए फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 टी के ही था ना, यानी कि टी के इजक्वल टू अब क्या लिखेंगे, तो मेरे ख्याल से ए के प्लस बी आई थिंक था, ए के, ए कितना है, ए के प्लस, यानी कि माइनस के माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई यहाँ पे, अब इसके साथ क्या था स्टार्टिंग में, प्लस वाला। ओके, ए स्क्वायर प्लस के प्लस वन बाई टू, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे था सी के प्लस डी, और सी कितना है, सी कितना है 1 और डी कितना है माइनस वन बाई टू, यानी कि यहाँ हो जाएगा के माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, प्लस वाला तो हम लोग यहाँ लिख ही चुके हैं। ओके, तो बस अब इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश लिखता हूँ, टी के इजकल टू, इसको मैं पहले यानी कि के माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस सॉरी वन बाई टू, ठीक है ना, प्लस वन बाई टू एंड इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा मेरे पास के प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस के प्लस वन बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके प्रोसीड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास गिवन है समेसन ए इजकल टू 1 और यहाँ पे गिवन है 20, और यहाँ पे वही टी के, यानी कि टी के वैल्यू दिस, यानी कि के माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बाई टू माइनस के प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस के प्लस वन बाई टू, पुट करके देखें क्या, के इजकल टू 1 हो जाएगा मेरे पास वन बाई टू और ये गैप हो जाएगा, ये बच गया वन बाई टू माइनस के वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 बाई टू, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 2, ये मेरे पास हो जाएगा 5 बाई टू एंड देन प्लस एक और पुट कर लेता हूँ 2, तो 2 माइनस टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 बाई टू एंड 2 डाल रहा हूँ ना, यानी कि 4 माइनस टू 2, यानी कि बिल्कुल करेक्ट जा रहा है भैया, देखो एक गैप हो रहा है, ठीक है। आगे आप माइनस लगा दूं और आगे प्रोसीड कर लेना, मैं डायरेक्ट लास्ट लिखता हूँ अब 20, यानी कि 20 माइनस दिस लिख देता हूँ फिलहाल, 20 माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 20 प्लस वन बाई टू एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 20 प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मेरे पास 20 स्क्वायर प्लस 20 एंड देन प्लस वन बाई, ये पार्ट गायब हुआ ना, तो बचेगा 10, बचेगा 10, ठीक है ना, बीच में सब गायब हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे, जो आंसर है
आंसर हमारा आ जाएगा 1 बाई, यानी कि ये गायब हो गया 1, यानी कि इसको लिखेंगे 1 माइनस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 41/2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे हो जाएगा 20 स्क्वायर, यानी कि 400 प्लस 20 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 41, और 2 गायब हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 800, और प्लस हो जाएगा 40 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 41 अपॉन में 841 विच इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 800 अपॉन में कितना आ जाएगा 841, ये आ रहा है क्या, विच इज इक्वल टू क्या गिवन था, क्या गिवन था अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 40। ओके, यानी कि हमें अल्फा अपॉन बीटा आ गया, और हमें निकालना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 41। हो 841 माइनस 800, 800, एक मिनट, 800 डिवाइडेड बाई 41, यानी कि 41 अपॉन 41 विच इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया, तो सिंपलेस्ट 1 यानी कि हमारा आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वीएन मेथड में अगर शॉर्टकट नहीं अगर समझ में आ रहा है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, डिनोमिनेटर में आपको प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल दिखना चाहिए, नहीं है तो लाओ, उसके बाद बिल्कुल बेसिक सा पार्सल अप्लाई कर दो, आपका दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा कॉन्जुगेटिव में, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, और ये मेथड कभी गलत नहीं होगा, काफ़ी यूजफुल है। थैंक यू।